हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की जो क्लास है आपकी वो 12 मार्च के जो आरपीएफ का एग्ज़ाम हुआ है उसकी एनालिसिस का आपके बीच में वीडियो लेकर के आया गया है। ठीक है भाई। और ये 100% ऑथेंटिक रहने वाला होता है, क्योंकि जितने भी प्रश्न होते हैं ये सब आप लोगों के द्वारा ही दिए गए क्वेश्चन होते हैं। और पूरा पूरा प्रयास किया जाता है कि बेहतर प्रश्नों की संख्या लेकर के आपके पास आई जाए, उनसे रिलेटेड जो की पॉइंट्स होते हैं उनको भी यहाँ पर कलेक्ट करके लाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी साथ में प्रेस कर लें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न था हमारा कि स्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी। तो ये की गई थी भाई पुणे में, महाराष्ट्र में। ठीक है। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। इसी के साथ आगे देखेंगे तो अगला जो की पॉइंट यहाँ पे बनता है वो बनता है भाई कि स्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अगला क्वेश्चन कि चर्बी वाले कारतूस का पता सबसे पहले किसने लगाया था। ये चर्बी वाले कारतूसों के उपयोग से मना करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो वो थे हमारे कौन, मंगल पांडे। ठीक है भाई, जिन्होंने इसका विद्रोह भी किया था। यहाँ पर अगर हम कुछ की पॉइंट्स की बात करें तो वो है हमारा कि भाई 1857 के जो सिपाही थे, विद्रोही सिपाही, जिन्हें सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, की शुरुआत चर्बी वाले कारतूसों के बारे में अफवाहों के कारण हुई। और मंगल पांडे पहले सैनिक थे जिन्होंने चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। नए एनफील्ड राइफल के कारतूसों को लोड करने के लिए सैनिकों को दांतों से काटना पड़ता था, और ऐसी अफवाहें थीं कि इन कारतूसों को गाय और सूअर की चर्बी से तैयार किया जाता है। मतलब उनको ये अफवाह थी या जो भी था उनको पता चला, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया था, मना कर दिया था भाई। ठीक है, तो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करने से इनकार कर दिया और उन्होंने बैरकपुर में अपने अधिकारियों पर हमला भी कर दिया था, जिससे सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखने को मिला कि जनहित याचिका पीआईएल की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो ये अमेरिका से ली गई है। इसके अगर हम की पॉइंट्स की बात करें तो वो है हमारा कि भाई जनहित याचिका यानी जिसे हम पब्लिक इंटरेस्ट और लिटिगेशन कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, या में से भी हम ये भी कह सकते हैं पीआईएल की अवधारणा अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स से ली गई है और इसे 1960 के दशक में वहाँ विकसित किया गया था। जनहित याचिका की अवधारणा 1960 के दशक में अमेरिका में उभरी, जहां इसे ऐसे समूहों को कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था जो पहले से ही अन्याय से पीड़ित थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला 2024 का महिला टी20 विश्व कप जो है वो किसने जीता था। तो वो भैया जीता था किसने, न्यूजीलैंड ने, है ना, न्यूजीलैंड ने। लेकिन अभी जो चैंपियनशिप हुई थी उस चैंपियनशिप में न्यूजीलैंड को हरा करके मेन जो है जो हमारा क्रिकेट था चैंपियनशिप का, ठीक है ना, तो इंडिया ने जीता है वो खिताब। अगर हम बात करें न्यूजीलैंड ने 2024 महिला टी20 विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 32 रनों से हराकर अपना पहला खिताब जीता था। इससे पहले न्यूजीलैंड 2009 और 2010 में फाइनल में पहुंचा था, लेकिन दोनों बार उप विजेता रहा था। ठीक है भाई। अगर बात करें हम फाइनल मैच की तो फाइनल मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 158 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलिया ने 38 गेंदों में 43 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया के थे इसमें। अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की, माफ़ी चाहेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, जल्दबाजी में थोड़ा सा पड़ गए। अमेलिया, ठीक है, अमेलिया थी न्यूजीलैंड की, अमेलिया केर। मैं क्रिकेट में रुचि कम रखता हूँ, महिलाओं वाले मतलब मेंस में रखता हूँ, लेकिन एक्चुअली परमानेंट नहीं, इस वजह से थोड़ा थोड़ा जो है यहाँ पर नाम में कन्फ्यूजन हो गया। अमेलिया केर ने 38 गेंदों में 43 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली थी। अगला जो क्वेश्चन था, संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो वो है 61वें संशोधन में। ठीक है, संविधान के 61वें संशोधन में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। यह लोकसभा में और विधानसभाओं के चुनाव से संबंधित है।
1988 के 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई है। चलिए, राजीव गांधी वह प्रधानमंत्री थे जिन्होंने मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष किया था। मतलब किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में? तो हम कहेंगे राजीव गांधी। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान की आयु को कम किया गया था। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो है हमारा कि भारी उद्योग किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना से। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 भारी उद्योगों पर केंद्रित थी, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्रों में इस्पात, कोयला, मशीनरी और अन्य आधारभूत उद्योगों को विकसित करना शामिल था। इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था उद्योगों को बढ़ावा देना, विशेष रूप से भारी उद्योगों को। बात करें अगर अगले क्वेश्चन की, बैक टू वेदास। वेदास मतलब वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वो थे हमारे दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जो थे, उन्होंने बैक टू द वेद का नारा दिया। मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती के पैतृक नाम था इनका। ठीक है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक और भारत के धार्मिक नेता भी थे। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला वो यहाँ पर था भाई कि औद्योगिकरण अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आता है? ठीक है ना। जो औद्योगिकरण है वो अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आता है? तो ये द्वितीयक क्षेत्र में आता है। ठीक है। चलिए, थोड़ा सा यहाँ पर मिस प्रिंटिंग थी। पॉइंट यहाँ पर देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र या क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों की प्राप्ति और उत्पादन से संबंधित है, जैसे कि कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी और खनन। जो द्वितीयक क्षेत्र है, सेकेंडरी सेक्टर, या क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र द्वारा प्राप्त संसाधनों को विभिन्न वस्तुओं में परिवर्तित करने से संबंधित है, जैसे कि विनिर्माण, निर्माण और बिजली उत्पादन। अगर हम बात करें तृतीयक क्षेत्र की, जिसे हम टेरिटरी सेक्टर भी कहते हैं, तो यह क्षेत्र सेवा क्षेत्र से संबंधित है, जैसे कि व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग और शिक्षा। अगला जो क्वेश्चन था यहाँ पर कि मुगल काल के लेखक अबुल फजल की रचना कौन सी है? तो अकबरनामा और आईने अकबरी। ठीक है। तो जो अकबरनामा है वो मुगल बादशाह अकबर के जीवन काल और शासन काल पर आधिकारिक इतिहास है, जिसे अबुल फजल ने लिखा था, और इसका तीसरा खंड आईने अकबरी अकबर के प्रशासन और समाज का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। अगला जो क्वेश्चन था यहाँ पर कि जैसे केंद्र में राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, वैसे ही राज्यों में कौन काम करती है? तो राज्य विधान परिषद। ठीक है। जैसे केंद्र में राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, वैसे ही राज्यों में राज्य विधान परिषद, ठीक है, काम करती है, जो राज्य विधान मंडल का ही एक क्या है? हिस्सा है। इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है विधान परिषद राज्य विधानसभा के निर्णयों की समीक्षा करती है और राज्य सरकार के कामकाज पर नियंत्रण भी रखती है। अगला जो क्वेश्चन था यहाँ पर कि राखाल दास बनर्जी ने 1922 में हड़प्पा सभ्यता के किस शहर की खोज की थी? तो वो था मोहनजोदड़ो। राखाल दास बनर्जी ने 1922 में हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो शहर की खोज की थी और खोजकर्ता थे राखाल दास बनर्जी। खोज की गई सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, खोज किया गया शहर तो मोहनजोदड़ो। कब किया गया था? तो 1922 को। अगला जो क्वेश्चन था यहाँ पर कि महिला T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बनी? तो अमेलिया केर, जिनके बारे में अभी आपने पढ़ा भी था और मैं गलती से जिनका नाम थोड़ा गलत बोल गया था। ठीक है। तो फिर से माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। अगले पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड की क्रिकेटर हैं अमेलिया केर ने हाल ही में महिला T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने 38 गेंदों में 43 रन बनाए और गेंदबाजी में लॉरा वोलवाइंट और एनी के, ये दोनों गेंदबाजी में थी। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा छूटा हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर कि बॉयल का नियम, ये जिसे हम बॉयल का नियम भी कहते हैं, क्या बताता है? तो जो बॉयल का नियम है वो बताता है कि जब गैस का तापमान जो है स्थिर रहता है और किसी गैस के दिए गए द्रव्यमान का आयतन उसके दबाव के साथ व्युत्क्रमानुपाती रूप से बदलता है। ठीक है ना। ये बताता है बॉयल का नियम। अगला जो क्वेश्चन था यहाँ पर कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो ये की गई थी हमारी कब? 1951 ईस्वी में। ठीक है भाई। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जोसेफ स्टॉलिन ने 1928 में सोवियत संघ में शुरू की थी। 1951 में लागू की गई थी ये
और जो केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम था। और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम यानी MNP 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78, ठीक है भाई, में शुरू किया गया था। अगला जो क्वेश्चन था यहाँ पर कि राज्य में कानून कौन बनाता है, तो वो बनाता है हमारा विधानमंडल। राज्य में कानून बनाने का कार्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें विधानसभा और कुछ राज्यों में विधान परिषद होती है। राज्यपाल केवल विधायकों को मंजूरी देते, अस्वीकार करने मतलब मंजूरी देने, अस्वीकार करने, जो भी मंजूरी हो उनको अस्वीकार करने या पुनर्विचार के लिए भेजने का अधिकार रखते हैं, लेकिन वे स्वयं कानून नहीं बनाते हैं। मतलब जो राज्यपाल होते हैं वो क्या कर सकते हैं, मंजूरी दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते हैं या फिर उस पर विचार कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन था यहाँ पर, दक्षिण भारत में किन्हीं देशों के बीच सैन्य युद्ध अभ्यास हुआ, उनमें से कौन कौन से देशों ने प्रतिभाग किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन कल के एग्जाम में भी पूछा गया था। तो इसमें भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। दक्षिण भारत में मुख्य रूप से मालाबार नामक नौसैनिक अभ्यास में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर सैन्य अभ्यास किया। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो था 2024 में वर्तमान दरें 3.35% RBI द्वारा बरकरार रखी गई, जिसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। 3.35% दर रिवर्स रेपो रेट, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ने बरकरार रखा, यानी कुछ इसमें चेंजमेंट नहीं किया भाई, ठीक है भाई। चलिए अगला जो क्वेश्चन देखते हैं भाई, लक्षद्वीप सबसे नज़दीक है, किसके नज़दीक है, तो केरल के मालाबार तट से। लक्षद्वीप अरब सागर में भारत के दक्षिण पश्चिमी तट से 200 से 440, ये लगभग 450 किलोमीटर, ठीक है, या 120 से 270 मील दूर स्थित है। और इसके सबसे निकटतम स्थलीय क्षेत्र केरल का मालाबार तट है, जहाँ से इसकी दूरी लगभग 220 से 440 किलोमीटर है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, जो कि था हमारा 21 नंबर, कि पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वन और वन्य जीवन की सुरक्षा किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के तहत, ठीक है भाई। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उससे पहले कुछ और की पॉइंट्स है इसके, पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वन और वन्य जीवन की सुरक्षा संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था, अनुच्छेद 48A में, ठीक है, 48A में। तो बात करते हैं अगर हम अगले क्वेश्चन की कि कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज है, तो वो है फ्रंटियर, ठीक है। तो वर्तमान में दुनिया का सबसे तेज सुपरफास्ट कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर है, जो अमेरिका के ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन था, मालाबार युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच हुआ था, अभी भी आपने पढ़ा, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था, ठीक है। जो मालाबार है वो एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है, जिसमें भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन था, लक्षद्वीप किस तट से संबंधित है, तो मालाबार तट से। ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन हो गया हमें लग रहा है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, इसके लिए भी हम माफ़ी चाहेंगे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, तो वो है चिल्का झील। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर कि नागालैंड को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 371A किस संविधान संशोधन अधिनियम या 1962 के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, तो 13वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के तहत। और नागालैंड को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 371A 13वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। अगले अगर हम क्वेश्चन की बात करें इसी में, तो जो कि हमारा 30 नंबर है, वो है कि भाई मध्य भारत से अरब सागर तक कौन सी नदी जाती है, तो वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है और पश्चिम दिशा में बहते हुए अरब सागर में गिरती है। यह भारत की एक प्रमुख पश्चिम वाहिनी नदी है, जबकि गंगा, यमुना, गोदावरी और कृष्णा जैसी अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। अगला पॉइंट था, या नहीं मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच एक प्राकृतिक सीमा भी बनाती है, नहीं गलत टाइप है यहाँ पर, ठीक है। आज थोड़ी गलतियाँ देखने को मिल रही हैं यहाँ पर, अगले दिन से आपको गलतियाँ मिलेंगी नहीं, क्योंकि टाइपिंग में थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाती है, ठीक है।
तो अगला क्वेश्चन, सिक्किम किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत का राज्य बना? तो 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। अगला जो क्वेश्चन था यहाँ पर कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 में क्या प्रावधान है? तो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोगों की स्थापना करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों की स्थापना करता है। यह राज्यों को एक समूह को एक लोक सेवा आयोग साझा करने की भी अनुमति देता है। अगला जो क्वेश्चन था यहाँ पर कि दक्कन के पठार से कौन सी नदी निकलती है और अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी। दक्कन के पठार की अधिकांश नदियाँ जैसे गंगा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पूर्व दिशा में बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर के क्या हो जाती हैं भाई? गिरती हैं। लेकिन नर्मदा, ताप्ती, माही और सारावती, ठीक है, जैसी कुछ नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। अगला क्वेश्चन, स्वाधीनता दिवस पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में कब घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1930 को। तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना, उसे घोषित किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया? तो 17 बच्चों को। सबसे सस्ता परिवहन मार्ग कौन सा है? तो वो है हमारा जल मार्ग। परिवहन का सबसे सस्ता मार्ग जलमार्ग, जल परिवहन है, क्योंकि इसमें ईंधन की लागत कम होती है और लंबी दूरी पर भारी मात्रा में माल ले जाया जा सकता है। बैंकिंग किस आर्थिक क्षेत्र में शामिल है? तो जो बैंकिंग है वो सेवा क्षेत्र में शामिल है। बैंकिंग सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसे तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं। विनिर्माण किस क्षेत्र में आता है? तो द्वितीय क्षेत्र में। देखिए अभी बात भी हुई थी निर्माण विनिर्माण सबके बारे में, तो द्वितीय क्षेत्र में ये आता है। अगला जो क्वेश्चन था यहाँ पर कि भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे लंबा नेटवर्क किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे लंबा नेटवर्क जो है वो कहाँ है? वो है हमारा उत्तर प्रदेश में। तो आज की अपनी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को भाई थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। और ये था आपका 12 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है, आपके आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम का एनालिसिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बहुत बहुत आभार।